इतना मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत पुराण मैं भी सुनाऊंगा और आप सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपने अधूरा सुना है, क्योंकि पूरी कथा 7 दिन में हो ही नहीं सकती। दिन रात सुनाएंगे तब 7 दिन में कथा। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि भागवत का आश्रय लेने का मतलब आप अपने घर में भागवत जी रखिए, प्रतिदिन पाठ कीजिए, समझ समझ के कीजिए। 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़िए, तब आपने पूरी भागवत पढ़ी। उसमें कोई बात समझ में ना आए, नोट बना लो, और जब भी किसी विद्वान से किसी संत से मिले तो अपने प्रश्न उनके सामने रखो कि भागवत जी की ये बात हमारी समझ में नहीं आई। इस प्रकार से तब हम कहेंगे आपने भागवत का आश्रय ले लिया। और हम जैसे प्रवक्ताओं से कथा सुनोगे, हम नहीं मानेंगे कि आपने भागवत का आश्रय ले लिया, क्योंकि हम प्रवक्ता लोग पूरी कथा सुना ही नहीं सकते। 7 दिन के अंदर पूरी कथा नहीं सुना सकते। और मैं ये चाहता हूं आप पूरी कथा सुने, तो कैसे होगा? तो स्वयं भागवत जी अपने घर में रखिए, प्रतिदिन समझ समझ के भागवत का ध्यान कीजिए, और आपका साथ देंगी भागवत जी की टीकाएं। अनेक महापुरुषों ने भागवत जी की टीकाएं लिखी हैं, उनके अर्थ लिखे, साथ साथ में उनको भी पढ़ लीजिए। पूरा अध्ययन जब अच्छी प्रकार से आप भागवत का कर लेंगे, तब समझो अब आपने कुछ भागवत को जान लिया। और जो ही भागवत को जाना, श्री कृष्ण के प्रति अपने आप ही आप आस्थावान हो जाएंगे, उनके भक्त बन जाएंगे, उनके प्रेमी बन जाएंगे, और प्रेम देव आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। हम लोग कथा प्रवक्ता आदि अधूरी कथा सुनाते हैं पूरी। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं भाई, नहीं सुना पाते। 7 दिन लगातार दिन रात सुनाऊंगा, तब भागवत कथा मैं पूरी सुनाऊंगा। 2 घंटे में, वो भी 7 दिन में पूरी कथा। क्या मजाक कर रहे हो भागवत के साथ? और आपने मान लिया हमने भागवत सुन ली, और करुणदास ने मान लिया मैंने भागवत सुना दी, दोनों अंधकार में डूब रहे हैं। 7 दिन में भागवत नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरी भागवत सुने। तो कैसे? स्वयं अपने घर में भागवत रखिए।